लेकिन मेरा समझना ही मुझे आज परेशान कर रहा है। अब मैं इतने दिन से परेशान हूँ। चलो मैंने 12 को अवॉइड कर दिया, 13 को अवॉइड कर दिया, 14 को अवॉइड कर दिया, 15 को अवॉइड कर दिया, अब आज 16 हो रही है। यार मेरी हालत बिगड़ी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक, यू आर वाचिंग इट्स ऋतिक जर्नी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे आए हैदराबाद काफी दिन हो चुके हैं, तो मैं अपने एपिसोड 8 पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने काम से वापस लौट के बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि एक बात बतानी है जो मेरे डेली एक्सपीरियंस में भी एक ये चीज आ रही है नई। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एक टेबल फैन है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये फैन दिख रहा है, तो ये रात पे करीब 10 से 11 बजे के बीच में चला जाता है। जो दया है ये अपने पास लेके जाता है, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी भी है। जैसा कि गाइस मैंने अभी दिखाया आपको कि टेबल फैन रखा हुआ है, ये रात को चला जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं डेली लेटता हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ तो बिना फैन के लेट रहा हूँ। मैं आपको ये बताऊँ, तो मैंने आपको बताया कि पहले वो मच्छर वाली मैंने ट्यूब खरीदी थी, वो मॉस्किटो जिससे लगाओ तो उससे मच्छर नहीं काटते। इसके बाद क्या है कि फिर मैंने ये जो क्या कहते हैं अगरबत्ती वगैरह लाई, तो इससे थोड़ा सा ये है, तो पहले से ठीक है अभी ये कह सकता हूँ। लेकिन गर्मी लग रही तो मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, जिनमें से टेबल फैन था। और टेबल फैन की मैंने मतलब चारों जो प्रोडक्ट थे उसकी मैंने पेमेंट कर दी पहले। तो टेबल फैन 12 को आना था, ठीक है ना। अब वो 12 को ना आके आज 16 है, 16 को भी नहीं आ पा रहा। और जो कि मैं फ्लिपकार्ट की जो टीम से है, तो मैं उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं रोज बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, जो मुझे जरूरी सामान है वो नहीं दे रहे हो। तीनों प्रोडक्ट आ चुके हैं, लेकिन टेबल फैन नहीं है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब बताइए, अब मैं इतना परेशान हूँ कि मैं उनको क्या बताऊं। मैंने उनको बताया एक्चुअली पे कि जो जॉब पे हैं, जो कस्टमर केयर पे बात करते हैं, मैंने उनसे बताया कि एक्चुअली पे आप भी एक चीज को समझो कि किसी चीज को जरूरत है तब तो वो इंसान कह रहा है। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि एक इंसान को किसी चीज की नीड है तब तो वो फोन लगा रहा है। अब 12 को जो डिलीवर होनी थी वो 12 को तो आई नहीं, तो मेरा दिमाग एकदम से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट था। अब मैं सोचा कि मैं उनको कुछ गलत ना बोलूं, लेकिन उन्होंने कल के लिए उन्होंने बोला कि कल हो सकता है कि चांस आएगा। तो मैं सोचा कि आपको वो पूरी बात बताऊंगा कि आज आए तो फिर बताता हूँ। अब सोचो मैं कब का आया हुआ हूँ यहाँ, और तब से मैं बिना टेबल फैन के रह रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि मैं यहाँ जैसे तो थोड़ा सा मैं दरवाजे बंद करके एक बार अगरबत्ती जला रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन जैसे वो जहाँ पे है इस टाइम पे, तो मैं कंडीशन बता सकता हूँ कि वहाँ यहाँ से ज्यादा मच्छर लगते, मैं अब ये कह सकता हूँ। तो मैं कैसे कह दूं कि भाई तू फैन छोड़े जा, तू भाई मुझे भी नहीं लगता ना अच्छा, इसलिए मैं उसको बोला कि तू फैन लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने मंगाया, अब वो सामान भी नहीं आ रहा। तो सोचो मैं कितना फ्रस्ट्रेट होऊंगा। अब मैं उतने दिन से मैं सोच रहा हूँ अब आ रहा, अब आ रहा, चलो क्यों परेशान करना, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो किसी को क्यों परेशान करना। तो मैंने ग्राउंड लेवल में मैंने आपको पहले वीडियो भी दिखाई थी कि फील्ड वर्क में क्या इशू होता है। जैसे मेरा भाई है प्रशांत, वो फील्ड टेक्नीशियन है, तो मैं ऑलरेडी उन चीजों को समझता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी चीज से परेशान होता है, लेकिन मेरा समझना ही मुझे आज परेशान कर रहा है। अब मैं इतने दिन से परेशान हूँ। चलो मैंने 12 को अवॉइड कर दिया, 13 को अवॉइड कर दिया, 14 को अवॉइड कर दिया, 15 को अवॉइड कर दिया, अब आज 16 हो रही है। यार मेरी हालत बिगड़ी हुई है और मैं अब एकदम से परेशान हूँ ना, क्योंकि मच्छर काट रहे हैं और जिस चीज की मैंने पेमेंट कर दी है पहले से, जब वो सर्विस के लिए दिया गया है टाइम, वो भी नहीं हो पा रहा है। 1-2 दिन इंसान के तौर पे मैंने समझ लिया। अब बताइए कि मैं अब क्या करूँ। अगर मैं बताया आपको कि मैंने फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर एजेंट है उनसे कनेक्ट की, मैंने उनको पूरी बात बताई कि ये प्रॉब्लम है, आप कराओ कुछ जो हो सकता है। तो मैं ये भी बोला कि अननेसेसरी परेशान नहीं करना, काम करो, रात पे कर देना, 7-8 बजे किसी टाइम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये रात का टाइम होता है ना, वो पूरी रात नहीं कटती ना, मेरी नींद टूट रही, मच्छर काट रहे, मेरे को परेशानी होती है। अब सोचो मैं आपसे बताऊं कि लगभग मेरे को अब मच्छर की जो अगरबत्ती है वो चल रही, मैं आपको क्लियर बताऊं, मच्छर की अगरबत्ती जल रही, लेकिन मच्छर कहीं ना कहीं से काटते रहते हैं। सोचो मुझे रात को उठ के बैठना पड़ जाता है, मेरी रात को नींद टूट टूट के आती है। अब मैं ऐसे सो जाऊंगा, अभी ऐसे भी नहीं, गर्मी पे सो जाऊंगा। अब स्ट्रगल है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे इसमें परेशानी भी नहीं है। और मुझे इन चीज से निकलना है ना, मुझे इस चीज से निकलना, मेरी क्या स्थिति हुई, मैं किस परिस्थिति में यहाँ आया, किस चीज में एडजस्ट कर रहा हूँ, वो मेरे पास जो बीत रहा है ना, वो मेरे पास रीजन है, मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। नहीं तो मैं अच्छे से कोई चीजें चूज करता, सडन में तो डिसीजन ना लेता मैं। तो थोड़ा सा जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो मुझे लगा आपसे शेयर करने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ये चीज का एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो यही है। अब यहाँ तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, अब कितना एडजस्ट करूँ। मैं सोचा चलो ठीक है, जब मुझे यहाँ लंबे समय तक रुकना, कोई टाइम का ठिकाना नहीं है कि जब तक मैं अपने उधार से नहीं निकल जाता। ये एक मेन पॉइंट है, जब तक मैं अपने स्थिति से नहीं निकल जाता तब तक मुझे यहाँ काम करना है।
तो मैं सोचा कि मुझे लंबे समय तक टिकना है और मुझे जब तक इन परिस्थितियों से नहीं निकल जाना अपने, जो फाइनेंशियली मुझे इशू हो रहा है, जब तक मैं उन चीजों से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। चाहे मैं कुछ भी कंडीशन पे रहूं, मेरी मजबूरी है। क्योंकि देखो मैं कहाँ काम कर रहा हूँ वो अलग चीज है, लेकिन जहाँ रह रहा हूँ वो चीज तो भी है ना। लेकिन ठीक है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ ठीक है, सब कुछ मैंने कहता जो भी है, एक बात कह रहा हूँ वहाँ ठीक है। लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो शांति से सोने के लिए चाहिए एक इंसान को। तो उसी हिसाब से अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये तो अभी चलो ठीक है, वीडियो के लिए अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, 1-2 घंटे के लिए हवा लगती ठीक है। तो उस हिसाब से मैं परेशान हो जाता हूँ। नींद कब आती है? जब 4 से 5 बजे का टाइम होता है, जब टेम्परेचर पूरा रिड्यूस हो जाता है, लगता है कि हाँ अब ठंडा ठंडक आ रही है, अब फिर उसी टाइम सुबह उठ के ऑफिस के लिए तैयार होके निकलना। तो काम और ये सोने वाला ना, तो उसमें सो नहीं पा रहा हूँ मैं। जब से आया हूँ तो यहाँ अच्छे से मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। बस यही थी मेरी अंदर की बात कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ। देखते कल आता कि नहीं आता, अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। मैं सोचा कि आपको सरप्राइज देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे सफरिंग की, इतने दिन से आया बिना पंखे के रह रहा हूँ। लेकिन ठीक है यार, इतने से दिन से मुझे रोकते हुए तो मुझे लगा कि मुझे ये बात रखनी चाहिए। जिस दिन आएगा उस दिन अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, और अपनी खुशी भी की आ गया। तो समय है यार, एक एक चीज का रियलाइज हो रहा है। वही तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि वही तो मैं कह रहा था कि जब इंसान बाहर होता है ना, जब इंसान बाहर होता है तो उसे हर एक चीज की कीमत पता चलती है। और मुझे भी पता चल रही है, और पहले भी पता चल रही थी, ऐसा नहीं, पहले भी पता चला मुझे। क्योंकि वो भी मेरे पास जो भी पहले कुछ हुआ है ना, उनके बारे में बातें की जाएगी, बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ है लाइफ में। तो जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ है। तो जो मैंने कल की बात शेयर की थी आपको कि वो बच्चे नहीं मिल रहे हैं और क्या होता, भगवान करे कि उनको मिल जाए, तो फाइनली भगवान ने मिला दिया। वो बच्चे मिल गए हैं और खेलते हुए मुझे दिखे, तो मेरे को अंदर से खुशी हुई कि मिल गए। ठीक है, अब ये है दुखी कि मैं खुद दुखी हूँ, क्योंकि ये फैन नहीं चल रहा। और सच बताऊं, मेरे पसीना चल रहा कंटिन्यू। तो मेरे को अब क्या है, पसीना ऐसे चल रहा है तो सिर से पूरे नीचे जा रहा है। तो अफसोस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि खुजली ऐसा कि साफ कर दूं। तो मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ा सा ये इम्परफेक्ट ब्लॉग प्लस अनफिल्टर हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि जो भी है एक रियल बात है। अब मेरा जो टी शर्ट है ना, वो पूरी तरह से भीग रहा है। तो बस यही है यार, मेहनत है, काम है, जो कि इंसान को करना ही पड़ेगा, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन ठीक है ना यार, हंसते हुए करते हैं जब तक हो पा रहा है, क्यों नहीं। तो कुछ लोगों की देन है, कुछ चीजें हैं, समय है, बदला, ठीक है, मिल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मेरी वीडियो यही थी। और जो मैंने वीडियो पे बातें रखी, ये मेरी रियल स्ट्रगल, रियल चीजें हैं जो मुझे एक्सपीरियंस हो रही है डेली बेस में, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।